जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की नई भर्ती के बारे में आप सबने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछली जो तीन भर्तियां थी उनमें आपने देखा होगा, क्योंकि 5,000 5500 से ऊपर जो भर्ती थी आपकी नहीं आ रही थी। हमेशा 5500 की भर्ती आई 2019 में, फिर 4,000 5,000 3500, जो जस्ट पिछले वाली जो रनिंग में अभी भर्ती चल रही है वो 3578 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी। अब जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे घोषणा हुई है आने की, वो लगभग इसकी डबल की गई है, यानी कि 7,000 पदों पे आपकी राजस्थान पुलिस की नई भर्ती यहाँ पे होने वाली है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने देखा होगा पिछली तीन भर्तियों के बाद में, जैसे 19 वाली भर्ती के बाद में आरएससी की भर्ती भी यहाँ पे नहीं आ रही थी। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। देखो दोस्तों, जिन साथियों का वर्दी का सपना है और केवल पुलिस की तैयारी वो करना चाहते हैं, या पिछली दो तीन भर्तियों में वो मेरिट में रह चुके हैं, और मेरे कई साथी ऐसे हैं जो इस भर्ती में भी कुछ नंबरों से यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि आपने देखा होगा, सबसे पहले आपकी यहाँ पे सीईटी एग्जाम का यहाँ पे आयोजन हुआ था, उसके बाद में फिर राजस्थान पुलिस की मेन एग्जाम लगी, फिजिकल हुए, काफी लंबी प्रोसेस थी, और उसके बाद में रह जाना काफी यहाँ पे दुखदायक होता है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी यहाँ पे निराशा में रहते हैं कि अपन अब क्या करें, और उस टाइम पे सबसे बड़े सवाल उनके ये रहते हैं कि सर, राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है वो कब तक आएगी। और इसके लिए आपको ज्यादा दिन का यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ा, और राजस्थान सरकार की तरफ से 7,000 पदों पे यहाँ पे घोषणा की गई है। तो दोस्तों, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने भी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती पिछली भर्ती थी उसमें तैयारी करने वाले साथी थे, काफी अच्छी आपने तैयारी की थी। बस ये मान के चले कि यानी कि आपकी किस्मत थोड़ी यहाँ पे खराब थी कि आप मेरिट में यहाँ पे रह गए, और इस अवसर को अब बुनाने का आपके पास में बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि राजस्थान में अब बहुत सी यहाँ पे वैकेंसियों की यहाँ पे घोषणा की गई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो उनका टाइम टेबल, एग्जाम की डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, बताया गया है कब कब यहाँ पे एग्जाम होने वाली है। जैसे ही सीईटी का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन है, वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। और हाँ, केवल और केवल एक वैकेंसी के भरोसे यहाँ पे मत रहना। वो कैसे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वैकेंसी को टारगेट इस प्रकार से करना कि आपको, जैसे मान लिया कि सिलेबस जिनका लगभग मिलता जुलता है, 70-80% के लगभग सिलेबस समान है, तो उन भर्तियों की यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आप, जैसे आपकी जेल प्रहरी की यहाँ पे घोषणा की गई है, और राजस्थान पुलिस की भर्ती की यहाँ पे घोषणा की गई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, 50-55 हजार की यहाँ पे घोषणा की गई है, वो वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। तो मैं मानता हूँ इनका लगभग जो सिलेबस है यहाँ पे समान रहने वाला है, तो इनकी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो पहली बार है वाहन चालक है, उनकी भी यहाँ पे घोषणा की गई है, और उनके लिए तो लाइसेंस वगैरह की कुछ बाउंडेशन यहाँ पे रखी गई है। अगर ये भी आपके पास में नहीं है, तो बाकी और बहुत सी यहाँ पे वैकेंसियां हैं, तो आप अपना टारगेट निश्चित करें कि मुझे किस वैकेंसी की यहाँ पे प्रॉपर तैयारी करनी है। अब दोस्तों, चारों तरफ देखने करने का समय आपके पास में नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने एक बार कोचिंग कर ली, तो फिर अब आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सिलेबस को उठाइए। पहली बात तो राजस्थान पुलिस यहाँ पे विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करता है, और जो पिछले जो जितने भी पेपर हुए हैं उन कंडीशन को समझते हुए आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी कि पेपर किस हिसाब से पेपर आता है। क्योंकि राजस्थान पुलिस का पैटर्न समझना काफी यहाँ पे कठिन है, क्योंकि हर बार राजस्थान पुलिस का पेपर है, जो उसका पैटर्न है वो हमेशा चेंज रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, ताकि आपका भी जो सिलेक्शन है सुनिश्चित यहाँ पे हो सके। और जो छोटी छोटी आपकी गलतियां थी, पेपर में आते हुए क्वेश्चन गलत करना, ऑप्शन गलत भरना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, इन गलतियों पे अगर आप काम करेंगे, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर होगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, अगर आप राजस्थान की ही तैयारी करते हैं तो, और पुलिस की ही विशेषकर अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके पास में एक सुनहरा अवसर और है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी अब वैकेंसियों की यहाँ पे घोषणा की गई है, और एसएससी के द्वारा भी विस्तृत जो कैलेंडर है, कब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगी, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों दिल्ली पुलिस में लगना और भी आसान है, बिल्कुल। उनका जो सिलेबस है लिमिटेड सिलेबस है, और वो पूरा का पूरा विस्तृत उनका सिलेबस यहाँ पे जारी होता है, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा है, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन उनका नहीं होता है 3-4 बार में, लेकिन दिल्ली पुलिस में पहली बार में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन जैसे आपकी राजस्थान पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, जेल प्रेरी हो गई, इन सब की आप कमांड में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे सिलेबस का आपका नहीं रहने वाला है। अगर डिफरेंस आता है तो मेजर डिफरेंस आपका राजस्थान में तो जैसे आपका महिला बाल अपराध है, और उधर फिर आपका जैसे राजस्थान जीके हो गया, तो उधर आपका केवल इंडिया जीके, जैसे दिल्ली पुलिस में इंडिया जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और मैथ है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, जो कि सारी की सारी चीजें अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं तो वो भी आप पढ़ते हैं। केवल मैथ जो अलग से आपको पढ़नी पड़ती है, और मैथ में ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड जो टॉपिक है यहाँ पे डाले गए हैं, उसके जो जो आपको जो इजी लगते हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। और पिछली कट ऑफ भी आपने देखी होगी, दिल्ली पुलिस की काफी कम कट ऑफ यहाँ पे लगी थी, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं साथ के साथ में। दोस्तों 2-3 ऑप्शन अपने साथ में रखो, क्योंकि एक वैकेंसी आपको पता है 2 या 3 या 4 साल आपकी ले जाती है यहाँ पे। और अपने आप को आप खुश नसीब समझिए, क्योंकि तुरंत राजस्थान पुलिस की यहाँ पे घोषणा हुई है। क्योंकि दोस्तों जब तक वैकेंसी की घोषणा नहीं होती है, नहीं भर्ती की, और विद्यार्थी पहले वाली एग्जाम में यहाँ पे फेल हो जाता है, तो काफी निराशा में रहता है। बस वो सारे दिन यही ढूंढता है कि नई वैकेंसी कब आएगी, नई वैकेंसी कब आएगी। अब आपको चारों तरफ नहीं भटकना है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि जैसे टीचर वाले स्टूडेंट है वो टीचर की तैयारी करेंगे, और जो विद्यार्थी है वो सब, जिनके अलग खूब सारी यहाँ पे वैकेंसियों की घोषणा की गई है। तो आप भी अपना टारगेट फिक्स करो, गलतियों को सुधारो वापस, की मेरे से क्या गलतियां हुई है, किस वजह से मैं यहाँ पे रह गया हूँ। और रही बात ज्वाइनिंग की, दोस्तों अगर आप ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, क्योंकि एक हाईकोर्ट का फैसला था, उसको भी अभी ओपन नहीं किया गया है। तो जैसे ही वो फैसला ओपन होगा, आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगी, और जो एडिशनल आपकी लिस्टें थी वो भी लगभग लगभग अब हर जगह से यहाँ पे जारी की गई है। और दूसरी बात थी वेटिंग की, दोस्तों वेटिंग में मैं सेपरेट अलग वीडियो में बात करूंगा कि वेटिंग का क्या प्रोसेस होता है, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीजें अपन बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों 2025 आपके लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, इस मौके को गवा मत देना, क्योंकि इतनी वैकेंसियां फिर आपको एक साथ कभी भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आपके पास में कई मौके हैं, एक ही तैयारी में आप बहुत सी जो आपकी एग्जाम है उनको आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक विशेष रणनीति यहाँ पे दोस्तों बनानी पड़ेगी, और सब चीजों को आपको सोशल मीडिया वगैरह से सबसे बिल्कुल यहाँ पे दूर रहना है। और अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है दोस्तों, तो आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। और इस ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में आप छोड़िए, और आप ऑफलाइन, और या जैसे आपने तैयारी कर ली तो आप घर पे रह के या रूम पे रह के, जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहते हैं वहां पे रह के आप तैयारी करें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।